पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने कहा कि यह कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं था। याचिका पर एक साथ सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक रहा। दोबारा परीक्षा की मांग भी खारिज की गई है। कोर्ट ने जरूर कहा कि एनटीए को अब आगे ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए को ताकीद दी कि आगे से ऐसी लापरवाही ना हो। संस्था को व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा गया है। तो पेपर लीक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उनका कहना है कि ये पटना और हजारीबाग तक सीमित था, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, इसलिए सबको इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। दोबारा पेपर नहीं होगा, ये बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, एक बार फिर से दोहराई है। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को खारिज कर दिया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए। संजय, ये बात तो कोर्ट पहले भी कह चुका था कि जो परीक्षा है वो दोबारा नहीं होगी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी खामियों की और ढांचागत खामियां, यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उनकी तरफ ध्यान दिलाया है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्रों की पहचान, जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी छात्र हैं, उनकी पहचान, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, प्रक्रिया की पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित होना, उसे सुनिश्चित करना होगा। और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार और एनटीए की है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो छात्र हमारे इस निर्णय से जो असंतुष्ट हैं या जिनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ, वो चाहें तो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाईकोर्ट उनकी अर्जियों को सुनेगा। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। आज का फैसला उस दोबारा परीक्षा ना करने के निर्णय को जस्टिफाई करने वाला है। उसमें वो तर्क और दलीलें दे रहा है कि क्यों परीक्षा कैंसिल, दोबारा कराने का आदेश नहीं दिया गया और क्या क्या एसओपी, क्या क्या करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर हैं, एसओपी तैयार करने को कहा है। और ये भी कहा है कि जो कमेटी सरकार ने बनाई है, वो कमेटी किन किन दायरों को लेकर काम करे, किन किन मुद्दों पर काम करे, उसके लिए निर्देश दिया है। यानी कुल मिलाकर ये फैसला भविष्योन्मुखी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको रोकने की ताकीद करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप